दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ग्राम सर्वेयर भैया लोग जो हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हर एक खेत में जाकर के गिरदावली सर्वेक्षण का काम किया है। तो आपके पास एक अवसर है कि आप किसान भाइयों की मदद करें। किसमें? आप सभी को पता ही है कि आपने जो सर्वेक्षण का काम किया है उसका बड़ा जो महत्व है वो है उपार्जन के लिए। मध्य प्रदेश में हर एक सीजन में किसान भाई अपनी फसल को सरकार को बेचते हैं, इसलिए किसान भाई अपना पंजीयन भी कराते हैं उपार्जन पोर्टल के भीतर। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं हमारे किसान भाइयों के, वो हो रहे हैं 19 सितंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 4 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। तो अब बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो अपने स्वयं रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं या फिर वो सोसाइटी में जाकर के करा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान बंधु हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम नहीं होते हैं। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और अच्छा पैसा अपने लिए कमा सकते हैं। तो इसके लिए विभाग की तरफ से आपको आईडी पासवर्ड दिया जा रहा है। इसके लिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे? अब बहुत सारे भाई बहनों के मन में यह सवाल होगा कि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो हम कैसे काम कर पाएंगे? तो इस वीडियो को देखिए। दोनों भाई बहनों के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके पास सर्टिफिकेट है और जिनके पास नहीं है तो वो कैसे काम करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप हैं चैनल पे नए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें और आप इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं उपार्जन पोर्टल में। मध्य प्रदेश ई उपार्जन, जो कि आप सर्च करेंगे mpuparjan.nic.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे अभी पंजीयन केंद्र कियोस्क के लिए पंजीकरण खरीफ 2024-25 के लिए चल रहे हैं। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पे कियोस्क पंजीयन निर्धारण पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे आपसे यह जिला पूछेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आप यहां पे अपना जो भी जिला है, मान लीजिए तहसील आप यहां पे चुन लीजिए, गांव का नाम यहां पे आप चुन लीजिए। अब संस्था का प्रकार जब आप यहां पे चुनेंगे तो आप देखेंगे लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी और साइबर कैफे। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कोई एईपीएस आपने ले रखा है, कोई पोर्टल ले रखा है आपने जिसमें आप काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्राम सर्वेयर हैं जो कि सीएससी वीएलई है, एमपी ऑनलाइन कियोस्क को संचालित करते, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं। तो अगर आपके पास सीएससी या फिर एमपी ऑनलाइन का सर्टिफिकेट है तो वो आप यहां पे अपलोड करके कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी या एमपी ऑनलाइन का सर्टिफिकेट नहीं है और किसी भी कंपनी से आपने कोई पोर्टल ले रखा है, उसका कोई सर्टिफिकेट है, तो आप यहां पे उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पे आपको अपलोड करना है। ये उनके लिए जिनके पास सर्टिफिकेट है। जिनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, हमने तो हाथ खड़े कर लिए भैया कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करना होगा। साइबर कैफे है तो आपका गुमास्ता भी होता है, तो गुमास्ता का आपका बना होगा तो वो आप यहां पे आईडी डाल सकते हैं, संचालक का नाम लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे, आधार फिर से आपको डालना पड़ेगा। या फिर आपके पास अगर गुमास्ता कुछ भी नहीं है तो आपको जिस भी कंपनी ने पोर्टल दिया है उसका जो आईडी है वो आप यहां पे डाल दें, जो आपके सर्टिफिकेट में डाला हुआ है। यहां पे आधार नंबर फिर से भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए, ईमेल आईडी, पता, और यहां पे सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल में ही ओटीपी आएगा, यहां पे सुरक्षित कर देंगे। इसके बाद आपके ऑपरेटर की जानकारी पूछेगा, तो भैया आपके पास कोई ऑपरेटर नहीं है तो आप यहां पे ऑपरेटर के रूप में भी खुद का ही डिटेल भर देंगे। फिर से अपना नाम, ईमेल आईडी वही, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फिर से आधार नंबर, ऑपरेटर का पता, ओटीपी, ये आप डाल देंगे और सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद आपका पंजीयन और प्राधिकरण पत्र, यहां लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय सुविधा केंद्र, अपने सेंटर का पंजीयन या प्राधिकरण पत्र संलग्न करें तो यहां पे आपको अपलोड करना होगा। अगर आपके पास सीएससी, एमपी ऑनलाइन या फिर कोई पोर्टल आप यूज कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट है तो आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग आपकी आईडी को अप्रूव करेगा। ये आप ध्यान रखिए, केवल रजिस्ट्रेशन करने बस से कुछ नहीं होगा। यहां पे पंजीयन के बाद केंद्र का सत्यापन जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के जब केंद्र का सत्यापन हो जाएगा तो केंद्र के मैनेजर के मोबाइल में आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। यानी आपके केंद्र का जब सत्यापन हो जाएगा उसके बाद आईडी पासवर्ड आपके पास भेज दिया जाएगा, जिसको लॉगिन करके यहां पे कियोस्क पंजीयन केंद्र लॉगिन में क्लिक करके आप यहां से जिला चुन लेंगे, जो भी आपका जिला है। इसके बाद पंजीयन केंद्र का कोड, ऑपरेटर का डिटेल आ जाएगा और यहां पे फिर आप उसको लॉगिन करके किसान पंजीयन का काम कर सकेंगे। अब हमारे छूट जाते हैं वो भाई बहन जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और वो इच्छुक है कि हम किसान भाइयों की मदद करना चाहते हैं, तो काम कैसे करें? तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये सब कर सकते हैं। किसान भाई चाहे तो खुद भी कर सकता है, और अगर आप एक ग्राम सर्वेयर हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही कोई सेंटर है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में किसान ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान रखिए किसान ऐप इस तरीके से होगा जो कि एमपीएससीडीसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ एमपी, यही वाला किसान ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप यहां पे अपना साइन अप कर लीजिए। साइन अप करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा और यहां पे फिर आपको ऑप्शन मिलता है, ये देखिए, इस किसान ऐप के जरिए भी ई उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि प्राय सभी किसान भाइयों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, उस मोबाइल में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के माध्यम से आप किसान भाइयों का पंजीयन कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छा रखते हैं कि भैया मेरे पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है और मैं किसान भाइयों की मदद करना चाहता हूं और इसमें किसान भाइयों को रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, तो आप एमपी किसान ऐप के जरिए भी किसान भाइयों का ई उपार्जन के लिए उनका पंजीयन कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि इसमें जो भी एमपी ऑनलाइन और कियोस्क संचालक हैं उनके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो 50 रुपया, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप किसान भाइयों की मदद करते हैं, आपके गांव में कोई ऑनलाइन सेंटर नहीं है, आपके गांव में कोई सीएससी या एमपी ऑनलाइन का सेंटर नहीं है, तो फिर आपके गांव के किसानों को परेशान ना होना पड़े तो आप किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं उनका पंजीयन करने में, और जो सेवा शुल्क है वो आप उनसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी आमदनी भी हो जाएगी और आप किसान भाइयों की मदद भी कर पाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। कोई समस्या आपको आ रही है तो भी लिख दीजिएगा। मिलेंगे भैया एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा और लाइक अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।